दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जेईई की तैयारी आप सभी की बहुत बढ़िया चल रही होगी। आपके पास अगर एग्ज़ाम होता है क्योंकि सब लोग बहुत से लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम नहीं होगा, क्या हो क्या नहीं होगा। हमको इससे नहीं लेना देना, हमको मतलब है अपना 23 जनवरी। अगर एग्ज़ाम होता है तो बचे हुए आपके 14 से 15 दिन, मोस्टली 14 दिन बचे हुए हैं। अगर देखा जाए सही तरीके से 14वें दिन आपका एग्ज़ाम ही होना है। तो अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपकी क्या रणनीति है वो होनी चाहिए बचे हुए 14 से 15 दिनों में। और आपकी जो भी यहाँ पे इस चैनल्स के थ्रू आपको जो भी कंटेंट या जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो पहले खुद के ऊपर की गई होती हैं, तब आपको डिलीवर किया जाता है। कि अगर उससे मुझको फ़ायदा हो रहा है, तो अगर मैं अपने किसी दोस्त को, अपने सहपाठियों को, अपने मतलब सबको बताता हूँ, तो अगर उससे भी उनको फ़ायदा होता है तो इससे बड़ी क्या बात है मेरे लिए। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं सबसे पहले उसको अपने ऊपर फ़ॉलो की जाती है। उसके बाद ही आप लोगों को बताया जाता है कि अगर आप ऐसे फ़ॉलो करते हैं तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बूस्ट कर सकते हैं। अब और आपने थंबनेल देखा ही होगा कि बचे हुए 14 दिन में हमको तैयारी कैसे करनी है, बूस्टर रिविज़न क्या है, अब फार्मूले को कितना टाइम देना है, नॉन-टेक को कितना टाइम देना है। सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमको सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम इसमें बात करने वाले हैं गाइज़ कि बचे हुए 14 दिन के अंदर अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट करना है और आपको क्या करना है इसके लिए। सबसे पहले गाइज़ हम बात कर लेते हैं कि आपको 30 तारीख को पेपर है, ठीक है? नो डाउट पेपर होता है या नहीं होता, लेकिन मुझको मान के ये चलना है पेपर होना ही होना है। और जो लोग कहते हैं, अगर इस वीडियो में जो लोग कमेंट करेंगे भाई, उनको मैं समझा देता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हाँ एग्ज़ाम हो, जो नहीं चाहते हैं एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि भाई सबकी अलग-अलग मंशा है, सबकी अलग-अलग चीज़ें हैं। तो ज़्यादा आप लोग फालतू कमेंट मत करिएगा। सॉरी गाइज़, आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम आपको बताने वाले हैं। होता क्या है कि अब आपने जितना हो सकता है कि अपने 1 से 2 बार अपने कंटेंट को, अपने नोट्स को, अपने हैंड बुक्स को, सबको रिवाइज़ कर लिया होगा। क्वेश्चन भी आप लगा रहे होंगे, कहीं न कहीं से थ्योरी पढ़ रहे होंगे, अपने नोट से पढ़े होंगे या किसी हैंड बुक से पढ़े होंगे। कहीं न कहीं से आपने क्वेश्चन भी लगाया होगा, मिक्स प्रैक्टिस भी किया होगा और क्वेश्चन भी लगाया होगा। तो अब बचा होता है 14 से 15 दिन। आपको करना क्या होता है कि इसमें आपको बहुत ही कम समय होता है कि अपने आप को कहाँ टाइम देना है, कितना टाइम देना है, उन सारी चीज़ों को हम बात करने वाले हैं। देखिए गाइस, हम बात कर लेते हैं कि आपका जो 600 नंबर का आपका क्या है, टेक्निकल है, ठीक है? तो टेक्निकल है और 400 का आपका क्या है, नॉन टेक्निकल है, ठीक है? तो हम गाइस पहले बात करेंगे 600 नंबर टेक्निकल को हम कैसे हैंडल करना है, ठीक है? 600 टेक्निकल में आप देख रहे हैं गाइस, आपका 10 सब्जेक्ट टेक्निकल का आने वाला है। जैसे कि आपका सॉइल हो गया, फिर आपका आरसीसी हो गया, फिर आपका बीएम हो गया, फिर आपका सॉइल हो गया, आरसीसी, बीएम हो गया, फिर आपका जो है सोम हो गया, ठीक है? फिर आपका स्टील स्टील भी है। और स्ट्रक्चर में आपका वही थोड़ा बहुत डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट वाली कंडीशन है। उसके बाद आपका सर्वे हो गया। फिर आपका गाइज एक होता है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक है थोड़ा। फिर आपका जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका इसी में हाइड्रोलिक मशीन भी दिया हुआ है, पंप एंड टरबाइन। फिर आपका इसी में जो है ओपन चैनल फ्लो, ओसीएफ भी आपको देखना है, ठीक है? फिर आपका एस्टिमेटिंग है और फिर आपका क्या है, हाईवे एंड रेलवे है। ये आपके इतने सब्जेक्ट हैं, ठीक है गाइज? तो आपको अब बचे हुए वक्त में आप उसको इसके लिए करना क्या है, हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि अब टेक्निकल में 600 नंबर का आपका टेक्निकल है भाई, इस पे काम तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो अब बचे हुए टाइम को करना क्या है, आपने अपने नोट्स को, अपने हैंडबुक को पढ़ लिया होगा। तो हम बताते हैं आपको 4 स्लॉट बनाना है। आपको 4 स्लॉट हम बनाने के लिए बता रहे हैं, 4 स्लॉट बनाना है। पहला जो स्लॉट आपका होगा, जो आपका पहला स्लॉट होगा पढ़ाई का, अब बचे हुए 14 दिनों के अंदर पहला स्लॉट आपका क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं अपने ऊपर फ़ॉलो कर चुका हूँ या किसी भी मतलब मेरे साथ में जितने भी लोग हैं ऐसे फ़ॉलो कर चुके हैं, उनको इसमें मतलब एग्ज़ाम में उनको बेहतर अच्छा करने का परफॉर्मेंस मिला है, उसी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करना चाहिए। आपका ये जो पहला जो स्लॉट आपका है, इसमें आपको गाइस करना क्या है, रिवीजन करना है। रिवीजन करना है एक स्लॉट में फार्मूला रिवीजन करना है, प्लस आपको थ्योरी रिवीजन करना है, ठीक है? थ्योरी रिवीजन करना है और आपको वही चीज़ रिवीजन करना है जो आपको मतलब अपने इतने दिन तैयारी करते हो गया होगा, मतलब 1 महीना 15 दिन, आप जो भी टाइम हुआ है इस 23 जनवरी के एग्ज़ाम के लिए। तो आपको देखा होगा कि जैसे कि किसी को सोम के फार्मूले में दिक्कत है या आरसीसी में दिक्कत है,
आरसीसी के फार्मूले में दिक्कत है, आरसीसी का आईएस कोड में दिक्कत है, बिल्डिंग मटेरियल में तो भाई थ्योरी चीज़ है, सॉइल के फार्मूले में दिक्कत है, फाउंडेशन वाले सॉइल में फाउंडेशन वाले फार्मूले में दिक्कत हमको है, सोम में हमको स्लोप डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसके हमको सारे कंडीशन के नहीं याद हैं कि सोम में जितने कंडीशन, सोम के अंदर डिफ्लेक्शन जितने भी कंडीशन है हमको नहीं याद है, तो उसको रिविजन करना है। स्टील स्ट्रक्चर में की दिक्कत है, सर्वे में दिक्कत है कुछ फार्मूले में, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि चेन से आता है, बहुत से लोग उसको गलत करके चले जाते हैं। चेन वाला सिंपल क्वेश्चन होता है, वही करेक्ट लेंथ इक्वल टू एक्चुअल लेंथ अपॉन नॉमिनल लेंथ इनटू आपका जो करेक्ट डिस्टेंस मेजर डिस्टेंस होता है, उस पर क्वेश्चन होता है। सर्वे में और भी, सॉरी गाइज, जैसे कि स्लोप करेक्शन हो गया और भी टेम्परेचर करेक्शन होगा, उसमें बहुत सी दिक्कत होती हैं। तो ठीक है, सर्वे में चीज़ें हो गई। तो इस यहाँ पे जो पहला स्लॉट आपका है रिवीजन और फार्मूला में और थ्योरी रिवीजन में, तो आपको इन 10 सब्जेक्ट के फार्मूले को रिवीजन करना है, लिख लिख के करना है बचे हुए 14-15 दिन में, ताकि वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन फार्मूले के बेस पे आए तो आप उसको छोड़ के ना आए। क्योंकि जानते हैं कि आप क्वेश्चन अगर छोड़ के आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, अगर आप करके आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो आप, जाहिर सी बात है कि अगर आपको फार्मूला पता होगा तभी तो आप करेंगे। और होता है कि हम लोग फार्मूले पे ध्यान नहीं देते हैं, बचे हुए 1-2 दिन में फार्मूला देखते हैं तो हमारे दिमाग में हिट नहीं करता है। तो आपको क्या करना है कि लगातार 14 से 15 दिनों में, 14 दिनों में आपको फार्मूले पे टाइम देना है 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 15 मिनट या आधा घंटा, आप जैसा भी अपना स्लॉट बनाएं। क्योंकि आप स्लॉट अपने हिसाब से बना सकते हैं कि हमको सुबह हमको पढ़ने में अच्छा लगता है टेक्निकल, किसी को शाम को पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को रात में, किसी को सुबह नाटक पढ़ने में लगता है। लेकिन हमें पता है स्लॉट मतलब आपको टाइम देना है रिवीजन के फार्मूले पे और आपके थ्योरी के रिवीजन पे। और रिवीजन के फार्मूले में भैया, रिवीजन फार्मूला करना है इन सब्जेक्ट का, आपको रिवीजन फार्मूला भी आपको करना है, ठीक, कहीं अलग से आपको पढ़ना भी नहीं है। उसके बाद जो है आपको भैया जो है थ्योरी का रिवीजन भी इसी सब्जेक्ट का करना है। अगर आपको इन्हीं में से कोई चीज़ आप नहीं पढ़ रखी है अभी, तो आप मतलब जो है कोई चीज़ अभी नहीं रिवाइज अच्छे से की, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आपने अभी तक क्वेश्चन लगाया होगा, मिक्स लगाया होगा, कहीं पे टेस्ट दिए होंगे, मॉक दिए होंगे आपने, अगर मेरी पहली वीडियो देखी जो होगी, मैंने उसमें बताया था आपको टेस्ट देना जरूर है, तो उसमें आपको लग गया होगा कि हमारे सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में हमको दिक्कत है, तो हमको थ्योरी उसी पर टाइम देना है। अब होता है क्या है कि सॉइल में जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्टिविटी है, थिक्सोट्रॉफी है, लेटेंसी है, तो ये सब चीज़ें हमको पता होती हैं, लेकिन बार बार इनको नहीं पढ़ना है। हमको दिक्कत कहाँ आती है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में दिक्कत आती है, एक्टिव एंड प्रेशर में दिक्कत आती है, कंसोलिडेशन के फार्मूले में दिक्कत आती है, फाउंडेशन में हमको दिक्कत आती है। तो हमको यहाँ पे वही चीज़ करनी है कि उसी को हमको रिवीजन करना है। अब हमको टिक करने के सॉइल में हमको क्या करना है, आरसीसी में हमको आईएस कोड पढ़ लेना है। तो ये आपका जो पहला स्लॉट होगा, इस स्लॉट में आपको ये सब चीज़ें करनी है कि रिवीजन का फार्मूला करना है, थ्योरी का रिवीजन करना है, ठीक है। आपका ये सब आपको देखना है। फिर उसके बाद जो है आप इसी में जो है एक मतलब इसी में क्या करना है, आपने देखा होगा कि 2016 का जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, 2016 के एग्ज़ाम में सर्वे के जो सर्वे आपका था, सर्वे में एक उसमें होता है प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल में एक होता है इंटरसेक्शन मेथड, एक होता है रेडिएशन, एक होता है रिसेक्शन, एक होता है रेडिएशन। तो इन्हीं मेथड में से किसी एक मेथड का फिगर दे दिया था ऐसे प्लेन टेबल पे, जो हम लोग करते हैं ऐसे। तो आप क्या है कि अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं बुक अपनी, तो आप फिगर को देख लीजिए, फिगर आपको देख लेना है इसी स्लॉट में, रिविजन भी कर लेना है, थ्योरी पढ़ना और आपको फिगर भी देखना है। फिगर देखना है गाइज, मतलब फिगर में आपको देखना है कि सर्वे के अंदर जैसे एक क्वेश्चन आया था, थ्योडोलाइट ही कुछ दिक्कत आ रही थी, फिगर बना के दिया था कि कोई कह रहा थ्योडोलाइट है, कोई कह रहा था कि ऑटो लेवल है। तो आपको फिगर देख लेना है सारी चीज़ का। सर्वे की अगर बुक होगी या अपने गूगल क्रोम पे डालिए, सर्वे के जितने इंस्ट्रूमेंट आप सबको देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा करने वाली चीज़ें होती हैं, इस टाइम पे हमको वही सब करना है। अब किताबी कीड़ा बिल्कुल नहीं बनना है, मतलब कुछ स्मार्ट वर्क भी करना है हमको गाइज, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो आप फार्मूला उसका देख लीजिए, मतलब सॉरी उसका फिगर देख लीजिए, सर्वे के देख लीजिए। आपने देखा होगा कि बीएमसी के अंदर एक जो रैकिंग रैकिंग करके एक कोई आया था, और जो बॉन्ड वगैरह था, तो बॉन्ड आप देख लीजिए, उसमें कुछ एक स्लैब का फिगर देख लीजिए। तो बीएमसी के क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन के आप पढ़िए नहीं, फिगर देख लीजिए उनको, फिगर कि हाँ इस फिगर ऐसा बना है तो इसको किंग पोस्ट कहेंगे, अगर ऐसा बना है इसका क्वीन पोस्ट कहेंगे, किंग क्लोजर ये होगा, बट क्लोजर क्या होगा। तो आपको पहले वाले स्लॉट में गाइज हमने आपको बताया कि पहले वाले स्लॉट में आपको क्या क्या करना है। तो आपको जो पहला वाला स्लॉट है, इस रिविजन में आपको फार्मूले का रिवीजन करना है, आपको थ्योरी का रिवीजन करना है, आपको इसमें फिगर भी आपको इसमें देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले वाले स्लॉट में करना है, ठीक है, ठीक है गाइज। फिर आपका जो फिर आपका जो बहुत सी चीज़ें मतलब इसमें जो पहला स्लॉट आपका क्लियर हो गया होगा, तो इसमें थ्योरी भी ना, आपको सब कुछ इसमें कर लेना है, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा स्लॉट होगा, स्लॉट नंबर आपका 2 जो होगा, उस स्लॉट नंबर 2 में आपने
कुछ क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस की होगी, कहीं न कहीं से की होगी, यूट्यूब से की होगी, यूट्यूब से अगर आपने की होगी या कहीं से मिक्स प्रैक्टिस किसी ऐप के थ्रू की होगी, किसी चैनल से कहीं से आपने की होगी, तो आपके क्वेश्चन कुछ गलत हुए होंगे, आपके पास स्क्रीनशॉट होंगे। होता है कि हम लोग स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, वो रखा का रखा रह जाता है कि हमारे उसको फुल कर देता है। हम पीडीएफ होता है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब इस जो दूसरा स्लॉट में क्या होगा, हमको उस कुछ मिशन प्रैक्टिस के क्वेश्चनों का रिवीजन करना है कि हमारा कौन-सा क्वेश्चन गलत हुआ था और हमने कहाँ गलती की थी, तो हमको उसको सही करना है। आपने टेस्ट भी लगाया होगा, तो टेस्ट को आपको इसमें सही करना है कि टेस्ट में हमारी कौन-कौन सी कमियाँ थी, कि फर्दर अगर हमारे एग्ज़ाम में उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, तो वो गलत ना हो। तो आपको क्वेश्चन की मिक्स प्रैक्टिस कर लेनी, जो आपने की थी, उसको क्वेश्चन को रिवीजन करना, चाहे आपने यूट्यूब से की हो, चाहे आपने कहीं मिक्स प्रैक्टिस की हो, कहीं आपने कहीं अपने खुद से लगाए हों। फिर इसी में जो है आपको स्लॉट नंबर 2 में आपको लगाना भी है। कम से कम 1 घंटा 1 घंटा मिक्स प्रैक्टिस आपको करना है। कहीं से आप जहाँ से कर रहे हैं अभी 7 दिन आप कर लीजिए। बाकी बचे हुए 7 दिनों में फिर उनको रिवीजन पे ही टाइम देना। इस वाले स्लॉट को पूरा का पूरा रिवीजन कर देना, ठीक है? नहीं मैं बचे हुए 7 दिनों के लिए एक वीडियो और बता दूँगा कि अब आपको क्या करना है। बाकी आपका अगर है तो ऐसे ही करना है आपको। क्वेश्चन की मिक्स प्रैक्टिस लगा देनी है और ये अभी अभी 7 दिन तक लगानी है। जहाँ से आप लगा रहे हैं, चाहे यूट्यूब से, चाहे आपको किसी ऐप के थ्रू, चाहे किसी टेक्स्ट मतलब कहीं से आपने टेस्ट लिए हैं, परचेज़ किए, वहाँ से आप लगा रहे हैं, आपको लगानी है। और आपको जो है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप खुद से जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं और खुद से और अब जो है अब तो हमको लगता है कि अब खुद से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि हम वहाँ एग्ज़ाम में बैठेंगे तो होता क्या है, अगर हम कहीं से भी पढ़ते हैं तो जो होता है क्वेश्चन को पढ़ जाता है, तो हम आधा दिमाग तो लगाते नहीं हैं क्वेश्चन को पढ़ने में और इसलिए हमारा अधिकांश क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए गलत हो जाते हैं। तो आपको अपने खुद से क्वेश्चन पढ़ना है, खुद से क्वेश्चन पढ़ के लगाना है। और जो जो क्वेश्चन जो स्लॉट नंबर 2 में हमको क्वेश्चन लगाना है और जो क्वेश्चन अभी तक लगा चुके हैं उन क्वेश्चन की हमको प्रैक्टिस भी करना है और अपने आप से भी कुछ क्वेश्चन की चीज़ों को लगाना है। तो आपका ये टेक्निकल का जो स्लॉट है कि हमको रिवीजन हो गया, फार्मूला हो गया, थ्योरी कैसे रिवाइज करना है, ये आपका टेक्निकल के 600 नंबर पे काम आपके हो गए हैं। आपको ऐसे बचे हुए 14 दिन में काम करेंगे। अब जैसे भी आप काम कर रहे हैं आप उसको अपने इस वीडियो को देखकर मॉडिफाइड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करना शुरू कर दें। अभी संडे बीता, मंडे को अपने आपका कुछ और प्लान होगा, तो अपने प्लान में अगर ये प्लान नहीं है तो अगर इससे थोड़ा सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो बताया आप उसको फॉलो करने लग गए, ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको थोड़ा मतलब होता क्या है कि पता नहीं होती चीज़ें, लोग पढ़ा करते हैं रात दिन 24-24 घंटे में 16-16 घंटे पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उनको तरीका ही नहीं पता है। तो थोड़ा ये हम सोचते हैं अगर इसी वीडियो बना देंगे तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगी, तो उस बेस पे हमने ये वीडियो बनाई है। और बाकी अगर आपका जो भी तरीका है आप बेहतर है, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और आपका जो आगे बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं कि आपका जो दूसरा स्लॉट होगा, आपका जो तीसरा स्लॉट होगा, सॉरी, जो आपका स्लॉट नंबर 3 होगा, क्या करना है आपको, इसमें रीजनिंग पे काम करना है। रीजनिंग रीजनिंग के आपके क्या क्वेश्चन लगाना है। बहुत से लोग कहते हैं हमें रीजनिंग की बहुत प्रैक्टिस है, हमको कोई दिक्कत नहीं। भाई प्रैक्टिस सबकी है, जैसा कि आपको पता है कि सबकी प्रैक्टिस होती है, सब लोग लगा लेते हैं, लेकिन लगाने की बात नहीं है कितने कम समय में आप क्वेश्चन को लगा रहे हैं। क्योंकि आपको सबको पता है कि जो आपका ओमार भरना है, वो एमआर को भरना है, ना कि यहाँ पे टेक्निकल वो कंप्यूटर पे एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा तो क्वेश्चन लगाने में गोला को भी भरना है, तो उसमें आपका मैक्सिमम टाइम खपेगा, मतलब लगेगा। तो इसलिए बचे हुए 14 आपको डेली कम से कम एक स्लॉट पे काम करना है। रीजनिंग की हमको प्रैक्टिस करना है, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, और उसके बाद ब्लड रिलेशन में सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन, जो टॉपिक मतलब जो है हम लोग कभी नहीं करते, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, इनके तर्क को पढ़ना है, स्टेटमेंट आर्गूमेंट हो गया। तो एक स्लॉट पे आपको इस पे भी पढ़ना है कि हमको रीजनिंग को किस टाइम पे मतलब रीजनिंग को भी करना है। क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं, तो ठीक है, आपको रीजनिंग को भी अच्छे से डेली प्रैक्टिस करना है। अब ऐसा नहीं है कि हम कर लेंगे बचे हुए 4-5 दिन में, नहीं, आपको डेली 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 अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, अपना नंबर अच्छा भी रीजनिंग लाना चाहते हैं, तो आपको डेली कम से कम 1 घंटा एक स्लॉट आपको रीजनिंग पे भी देना ही देना होगा। और आपका जो स्लॉट नंबर जो चौथा होगा गाइज, उस स्लॉट में आपको करंट अफेयर, जीके जीएस, करंट अफेयर आपको हमने बताया था 1 साल का करंट अफेयर रिवीजन करके ही जाना है। उसके बाद इसके अंदर आप वो ढूँढना जैसे कि डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से जो हैं
आपका जो DRDO हो गया, इसरो हो गया, इसको इस पे आधारित चीज़ों को आपको रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है? जीके जीएस आपको पढ़ना है, ठीक है? तो आप जहाँ से अभी तक पढ़ रहे थे आप उसको पढ़ना है डेली। तो एक स्लॉट आपका करंट अफेयर जीके जीएस का भी होना चाहिए, ठीक है गाइज? तो और जो है एक स्लॉट आपका जो है, जो आपका एक स्लॉट होगा वो हिंदी और आपके कंप्यूटर के लिए भी होना होगा। तो आप अपने समय को, जैसा आप पढ़ते हैं, जब आप रात में उठ के पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, कैसे भी आप जैसे भी आप पढ़ते हैं, तो आप अपने उसी अकॉर्डिंग से इस स्लॉट को आपको मतलब जो है ऐसे फॉलो कर लेना है। और बची बात, सब कहते हैं सर आप इंग्लिश के भैया सर आप इंग्लिश के बारे में नहीं बताते हैं। तो गाइस यही है कि 950 नंबर पे हमने अभी तक काम किया है, और मतलब अभी तक हमने काम करने आपको स्टडी बताई है। बाकी अगर आप इंग्लिश पर काम करते आए हुए हैं तो अपना एक इंग्लिश के लिए भी अपना आप देख सकते हैं। बाकी बचे हुए टाइम पे आपको ऐसे ही आपकी तैयारी को करना है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर कर देना है, क्योंकि जो है जल्दी से सबके पास ये वीडियो रीच हो जाए, और इसको सब लोग अपने, जैसे जो अपने नए तरीके नहीं समझ पा रहा है, वो उसके पास वीडियो पहुंच जाएगी। जो ज़रूरतमंद इस वीडियो का होगा तो उसको समझ जाएगा। तो अब मैंने और हिंदी कंप्यूटर कैसे क्या पढ़ना है, मैंने सारी बातें प्रीवियस वीडियो में कर रखी हैं। जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है, ठीक है गाइज? तो थैंक यू, वीडियो को इतना ही तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।